हेलो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। तो यूएई के बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूएई के ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म किया है कि यूएई में अबू धाबी के इस अल डफरा रीजन में बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। इस ड्रोन अटैक में कोई भी ह्यूमन इंजरी या लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। इस ड्रोन अटैक में इस बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर एक जनरेटर में भयंकर आग लग गया था। इसके अलावा इस अटैक में कोई भी और डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया है। लोगों के द्वारा यह स्पेकुलेशंस लगाया जा रहा है कि इस टाइप का ड्रोन अटैक करके ईरान के द्वारा यूएई को एक कंटिन्यू वार्निंग दी जा रही है कि आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ईरान के सामने नेकेड हैं। ईरान जब चाहे यूएई के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर सकता है, बिकॉज यूएई ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी टारगेट है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गल्फ कंट्रीज। यूएई का यह पावर प्लांट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 APR 1400 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं और इनकी टोटल कैपेसिटी 5600 मेगावाट्स है। 5600 मेगावाट्स। यूएई अपने इस बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपनी ज़रूरत का 25% इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करता है। तो आप इसी बात से यह समझ सकते हैं कि यह बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को फुलफिल करने के लिए कितना ज़्यादा क्रूशल है। वहीं इस अटैक के बाद इमीडिएटली आईएईए ने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए थे और यह कंफर्म किया था कि रेडिएशन लेवल नॉर्मल है और कोई भी अदर डिस्ट्रक्शन इस पावर प्लांट में नहीं हुआ है। आईएईए ने पहले भी वार्निंग दी थी कि जिस तरीके से इस वॉर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा है, कभी यूएस और इसराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाता है, तो कभी उधर से हिट बैक किया गया है जैसा कि इस बार किया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हिट नहीं किया जाना चाहिए। आईएईए ने पहले भी कहा था। वहीं अमेरिका का रिएक्शन एज एक्सपेक्टेड नेग्लिजिबल था। इस अटैक के ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट वार्निंग नहीं दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर के नाम पर केवल टाइम बाय कर रहे हैं और ईरान इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ रहा है। वहीं ट्रंप ने अपने ट्रू सोशल पर यह पोस्ट किया था। इसमें लिखा हुआ है कि ईरान के लिए टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है। उन्हें मतलब ईरान को जल्द से जल्द कोई स्टेप लेना होगा, नहीं तो ईरान के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लास्ट में ट्रंप लिखते हैं कि टाइम इज ऑफ द सेंस, मतलब समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ट्रंप इसी तरीके से ईरान को थ्रेटन कर रहे हैं और ईरान के ऊपर प्रेशर डालने का खूब प्रयास कर रहे हैं ताकि ईरान यूएस के पॉइंट्स पर यूएस के अकॉर्डिंग इस वॉर को ख़त्म करे, जिससे कि ट्रंप अपना एक जो विनर का पोजीशन है वो पूरी दुनिया के सामने शो कर सके कि हाँ देखिए, इस वॉर को यूएस ने जीता है। ईरान ने यूएस के शर्तों पर, यूएस के कंडीशंस पर इस वॉर को एंड किया है। तो अब इस वॉर में सिचुएशन ऐसा है कि मेजर प्लेयर्स जैसे इस वॉर में इजराइल, यूएस और ईरान तीनों अपना अपकमिंग वॉर के लिए कंटिन्यू प्रिपेयर हो रहे हैं। यूएस ने अभी तक अपना नेवल ब्लॉकेड ईरान के लिए लगा रखा है और कंटिन्यू नेक्स्ट ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है इजराइल के साथ। वहीं ईरान भी अपने सीक्रेट वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज से मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को निकालकर अपना वॉर रेडीनेस इंक्रीज कर रहा है। वहीं बात करें इसराइल की, तो इसराइल अपना भाई एक अलग पोजीशन में है। इसराइल अपना मजे से इतना भयंकर वॉर का एडवेंचर कर रहा है जितना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। इसराइल ने लास्ट 72 आवर्स में लेबनान के सदर्न पार्ट में 9 विलेजेस को अलर्ट दिया था और लोगों को उन 9 विलेजेस को खाली करने को कहा था ताकि इजरायली ऑपरेशन के दौरान कोई भी इनोसेंट सिविलियंस का डेथ ना हो। इसराइल ने लास्ट 48 आवर्स में 150 से भी ज़्यादा टारगेट्स को हिट किया है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया है। इन टारगेट्स में हिजबुल्लाह के हाइड आउट्स थे, उनके फाइटर्स के हाइड आउट्स थे, तो ये सारे इंक्लूड थे। इसराइल कंटिन्यू हिजबुल्लाह के फाइटर्स पर, उनके वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर, उनके सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स पर कंटिन्यू बॉम्बिंग कर रहा है। इसके रिप्लाई में हिजबुल्लाह भी नॉर्दर्न इसराइल पर रॉकेट्स फायर कर रहा है। तो क्लियरली इसराइल अभी हिजबुल्लाह पर हैवी क्रैकडाउन कर रहा है। वहीं उनके जनरल्स भी, इजरायली जनरल्स भी अपने मिलिट्री को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर चुके हैं। इसराइल ईरान पर फर्दर ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल रेडी है और वो यूएस को भी इसके लिए अप्रिशिएट कर रहा है। वाशिंगटन डीसी एंड जेरूसलम कंटिन्यू टॉक्स कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रम्प से कल भी बात किया था। तो क्लियरली इस वॉर का एंड इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है और ना ही
होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वॉर एस्केलेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, यूएस कंटिन्यू वॉर रेडी हो रहा है, ईरान वॉर रेडी हो रहा है, इजराइल भी ऑलरेडी वॉर रेडी है, और इजराइल तो लेबनान में बहुत ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन कर भी रहा है। तो इससे वॉर का एंड इतना जल्दी तो नहीं दिख रहा है, और वो भी ट्रंप का जिस तरीके से जिद है कि मुझे विनर की तरह दिखना है, तो इस वॉर को मुझे अपने तरीके से ख़त्म करना होगा, मतलब ईरान को अपनी बात मनवा कर इस वॉर को ख़त्म करना होगा, और जो अपना विनर का जो पोजीशन है उसे पूरे वर्ल्ड को शो करना होगा। तो उसके कारण ये पूरा का पूरा वॉर अभी और लंबा खींचा चला जाएगा, और वॉर एस्केलेशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।